राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। देखो भाई, उस पर विश्वास करना है जो दिखाई नहीं पड़ता है। उससे प्रेम करना है जो दिखाई नहीं पड़ता है। उससे बोलना है जो सामने नहीं है। इसलिए ये रास्ता बड़ा कठिन है। और आंख बंद करके चलना है विश्वास के मार्ग पर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक वाक्य कहा था, वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आईज। आंखों से कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल चलते चलो। ये बात ब्रह्मा जी ने भी कहा है। एक कागज उड़ गया, उठाना। तीसरे स्कंद में ये रास्ता बड़ा कठिन है, ब्रह्मा जी ने कहा है। 9वें अध्याय में, त्वं भाव योग परिभावित हृत्सरोज आस्य श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। तुम भाव योग से भावित हृदय में रहते हो, आज से सदा रहते हो। प्रेजेंट टेंस है। रहते थे या रहेंगे ये बात नहीं है, आज से सदा रहते हो। इस श्लोक को समझना बड़ा कठिन है। भाव योग में रहते हो, भाव योग बड़ा कठिन है। इसी के आगे एक शब्द आता है, इसलिए कठिन है, श्रुते क्षित पथो। केवल सुनने से ही रास्ता दिखाई पड़ता। कुछ सामने दिखाई नहीं पड़ता। केवल सुन के चलते हैं। और ऐसी स्थिति में उसका सहारा पकड़ना जो दिखाई नहीं पड़ता है। आज हमारा समाज भक्तों का या साधुओं का ये धनिकों का आश्रय क्यों लेता है? धनिक दिखाई पड़ता है, पैसा देता है।
तो उसका हम लोग आश्रय कर लेते हैं। और जो दिखाई नहीं पड़ता उसको पकड़ना है, और जो दिखाई पड़ रहा है उसको छोड़ना है। माँ बाप, कुटुंब, कबीला, ये सब दिखाई पड़ते हैं, और प्रभु दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ये रास्ता बड़ा कठिन है। भाव योग कठिन है, क्योंकि श्रुतेक्षित पथ हो, केवल सुनकर ही इच्छित माने दिखाई पड़ता है रास्ता। आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। और अगर भाव योग पक्का हो जाएगा तो सामने तब आएगा भगवान। यद्यद् धिया तउर्गाय विभावन्ति। दिखाई कुछ नहीं पड़ा और फिर भी अगर अनुभावयन्ति, भावना बनी रही, तब प्रभु सामने आ जाएगा। तत्तत् वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। छोटा सा श्लोक है, लेकिन उसको समझना बड़ा कठिन है। सुना कि प्रभु है, और चल पड़े घर से। और भाव योग बना रहा तो प्रभु सामने आता है। यद्यद् धिया तउर्गाय विभावन्ति तत्तद् वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। मीराबाई ने घर छोड़ा था, कितने कष्ट उठाए थे। उन्होंने लिखा है, गली तो चारों बंद भई, कैसे पीयू से मिलूंगी जाए। ये उन्हीं का पद है। रास्ते सब बंद हो गए हैं, पहरा है, राजरानी ही निकल नहीं सकती है। वहां से चित्तौड़ से बहुत ब्रज दूर है। ऊंची नीची राह कटेली, पाए नहीं ठहराए। रास्ते के कष्टों का वर्णन किया है उन्होंने। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। ये सच्चाई है। बार बार कदम डिगमग जाता है, डिगमगा जाता है। साधक बने की अवस्था होती है। मन लड़खड़ाता है, ऊंचा नीचा महल पिया का, महासू चढ़या न जाए। और सूरत झकोला खाए। आंधियां आती हैं, दीपक जैसे हिलता है,
कोस कोस पे पहरा बैठा बैठा, पैण पैण बटमार। उससे निकलना है। हे बिदना कैसी ये कीनी, दूर बसायो म्हारो गाँव। देखो, अब ऐसी बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए हमको, क्योंकि आत्म प्रशंसा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। और हम अपनी आत्म प्रशंसा करने जा रहे हैं, जानते हैं रास्ता गलत है, लेकिन गलत रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कुछ ये भी लक्ष्य है। इतने लोग चल रहे हैं हमारे साथ, इतने छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, लड़कियां चल रही हैं। इनका हित भी एक दृष्टिकोण है हमारा। पाप लगेगा तो लग जाएगा वो। हम जहां मानगढ़ में आए थे, ये डाकुओं का अड्डा था। और यहाँ बंदूक लेके भी लोग आते थे रात को। अभी ये हम पंडित जी से बात बता रहे थे, तुम लोग यहाँ नहीं थे उस समय, छोटे बच्चे नहीं थे कोई। 62 साल पुरानी घटना है। कोई ब्रजवासी नहीं था, कुछ नहीं थे। रात को बंदूक लेकर के लोग आए और इधर एक पटिया थी, जो कमरा है सामने दिखाई पड़ रहा है, उस पटिया पे हम सो रहे थे। आवाज आई 10-15 आदमियों की चलने की पांव से। तो हम बाहर निकले। यहाँ दरवाज़ा नहीं था, बिना दरवाजे के एक गेट जैसा टूटा सा था। यहाँ खड़े हो गए। क्यों? इधर की ओर गए थे वो लोग, श्री जी के मंदिर की ओर। देखा तो उन्होंने टॉर्च लाई, ये दिखाया हम लोगों के पास हथियार है, जिससे हम यहीं खड़े रहें। और उन्होंने कहा बैठ जा, बैठ जा, जा। हम क्या कर सकते थे? चले गए। उस समय हमको रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए नहीं कोई बिरह है, घबराहट होती थी। बिजली नहीं थी यहाँ, दूर दूर तक गोवर्धन वगैरह कहीं नहीं बिजली थी। हम शहर के रहने वाले थे, बचपन में जन्म हुआ। बाहर बिजली, भीतर बिजली। गलियों में बिजली, शहरों में। तो यहाँ नींद नहीं आती थी हमको, घबराहट में। भक्ति भक्ति कुछ नहीं थी। लेकिन जाते कहाँ? कोई कुटिया नहीं थी हमारी, कोई पहचान नहीं था। सोचा यहीं मरना है। ये भी सुना था कि सब ब्रजवासी कृष्ण ही हैं।
तो पड़े रहे यहीं पर, मार जाएंगे तो कोई बात नहीं है। और एक ऐसा दृश्य देखा एक रात को हमने, सोते कहाँ थे, सबसे ऊपरी छत, ब्रह्मचारी की छत के ऊपर खुले में। माघ के महीने में, क्योंकि भीतर घबराहट होती थी बंद कमरों में, नीचे तो रह नहीं सकते थे, यहाँ सर्प थे बहुत, और अनेक आत्माएं थीं, प्रेत आत्माएं। खंडार था, कबूतर उड़ते थे रात भर, बिल्ली आती थी, फड़ 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 होता रहता था। इसलिए नीचे सो नहीं सकते थे डर के कारण। अब खुले क्षेत्र में रात को रहना है तो एक धान का प्यार होता है। धान का प्यार समझते हो, जिसमें पेड़ होता है, धान लगता है, उसका बहुत इतना ऊंटा गद्दा बना लिया, उसको ओढ़ लेते थे तो उससे जाड़ा नहीं लगता था। और पड़े रहते थे। एक दिन हमने देखा सामने पहाड़, सुनहरा वाला पहाड़ है, वहां रात को लाइट जली। ये जहान डाकू का अड्डा था और जहान सुनहरे का था। आग जली, आग के चारों ओर कुछ लोग खड़े थे, दूर से इतना देख सकते थे, और किसी एक आदमी को पकड़ के आग के पास ले जाते थे, फिर वापस लाते थे। तो हमने समझ लिया कि कुछ ये भय दिखा रहे हैं उसको, लेकिन बहुत दूर था वो पहाड़ यहां से रात में, और पास में भी होता तो हम क्या कर सकते थे। देख करके और पड़े रहे यहां। जो प्रभु करेगा ठीक करेगा। हम ये नहीं कहते कि हमारा विश्वास अखंड था, डर लगता था, अखंड कहां है। आंख खुलती थी फिर बैठ जाते थे, लेकिन झूठे विश्वास का भी ये फल रहा कि सारे ब्रज में ऐसा स्थान नहीं है, इतनी ऊंचाई पर। आज वही मानगढ़ रस का केंद्र बन गया है, जबकि हमारे में कोई विश्वास नहीं था, कुछ डर लगता था, पड़े रहते थे। कल की घटना बताएं, सबके सामने हुई है। और हमसे ब्रजराज ने कहा कि आप वहां मत जाइए मठ की लीला में, क्यों पांव मोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। पिछले साल गए थे तो 1 घंटे पांव जबरदस्ती मोड़े रहे, तो 2 दिन तक इन्होंने पट्टी चढ़ाई थी। हमने कहा भाई जाएंगे तो जरूर,
इसलिए जाएंगे कि ये वही ब्रज है, ये वही ब्रजवासी हैं। वहाँ जो गाते हैं हम सोचते हैं कि वही युग है द्वापर का, वही लीला चल रही है। कुछ मन में आनंद आता है, जाएंगे जरूर। तुम सबसे पीछे कुर्सी लगा देना, सबके बीच में बैठना अपराध है। और फिर ब्रज में बड़ा नहीं बनना चाहिए, ये हमारे गुरुओं की शिक्षा थी। बोले ब्रज में तो भगवान भी सरल बनता है। ब्रज उपासना करनी है तो यहां सम्मान की इच्छा मत करना, सम्मान मत चाहना, इससे प्रभु को बहुत चिढ़ है। ईश्वर स्याप्य अभिमान द्वेषित्वात्, भगवान से बड़ा द्वेषी कोई नहीं इस संसार में। भगवान के हर लीला बहुत बड़ी होती है। भगवान से बड़ा लोभी कोई नहीं है, भगवान से बड़ा बेईमान कोई नहीं है। महाराज बलि के साथ उसने छल किया, बेईमानी किया। दान लेते समय छोटे छोटे पांव थे वामन भगवान के, और लेते समय पांव बढ़ गए उनके, आकाश से वो आगे चले गए। ये क्या बेईमानी नहीं है? ब्रजवासी कहते हैं राजा मत दय दान जिमी को, यो छलिया देश बनी को। ये बड़ा छलिया है, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। याई ने हिरना कुसमारो बन गयो सिंह बनी को। भगवान से ज्यादा लोभी कोई नहीं है, बेईमान कोई नहीं है। उन्होंने बलि के साथ, ब्रज गोपियों ने कहा कि कौवा है, बलिमपि बलिमत्वा ध्वंसवत, जैसे कौवा खाता है और चोंच मारता है रोटी देने वाले को। ये क्यों कहा है गोपियों ने? क्योंकि ऐसा काम किया इन्होंने। मृगयूरी कविंद्रम बिप्यथे लुब्ध धर्मा, छिप के बाण मारा बाली को। बड़ा निर्दयी, स्त्रियम अकृत विरूपाम। शूर्पणखा ने क्या बेचारी ने पाप किया था, मोहित हो गई थी। तुम भी तो मोहित हुए थे। स्त्री जितः कामयानाम, स्त्री ने जीत रखा था तुमको, सीता सीता चिल्ला रहे थे। खुद स्त्री जीत हो, स्त्री जीत नहीं जित, स्त्रियों ने जीता है तुमको, और इसकी नाक कान काटते हो। तुम बड़े धूर्त हो, छलिया हो, बेईमान हो। ये गोपियों ने कहा है। क्यों कहा है? इन्होंने ऐसा काम किया। तो उनकी हर लीला विचित्र होती। बड़ा डरपोक है, ऐसा डरपोक कोई नहीं होगा जैसा भगवान है। जरासंध के काल यवन के भय से भागा, और पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर भी आग लगा दिया उन लोगों ने, तो पहाड़ से कूद पड़ा। समुद्र में जाकर के नगर बसाया डर के कारण। बोले तुझसे जैसा डरपोक कोई नहीं है। सच बात है। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतः, रुक्मिणी ने कहा।
तुमसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। हमेशा डरते हो तुम, अंतः शेते, हर प्राणी के हृदय में छुप के रहते हो, विषयों से डरते हो। अंतः शेते समुद्र उपलंबन मात्रात्मा, शत्रुओं से डरते हो। नित्यम कदेन्द्रिय गणैः कृति विग्रहस्त्वम, जो इंद्रियां विषयों की ओर जा रही हैं उनसे तुम्हारा बैर है, और उनसे डर के कारण तुम अंतःकरण में छिपे सोते रहते हो। तुमसे ज्यादा कोई डरपोक नहीं है, तुमसे ज्यादा कोई द्वेषी नहीं है। नारद जी ने कहा, ईश्वरस्याप्य अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाज, जरा भी तुम्हारे मन में बड़प्पन का भाव आया और भगवान भागा दूर। हम लोग यही नहीं समझ पाते। अब जैसे ये बेचारी घर छोड़ के आई, लड़कियां, माँ बाप छोड़ा, और स्वभाव नहीं बदलता है, आपस में इनका कलह होता है। तुच्छ कलह, इस कमरे में हम रहें, उस कमरे में तुम जाओ, तू सुंदर बनती, हेमा मालिनी है, तू ये है, ऐसे व्यंग वचन बोले जाते हैं। ये अपराध है। तुम समझोगे कि हम पक्ष कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जा रही है, कोई फायदा नहीं ऐसे रहने से। भक्त अपराध होता है तो सब मिट्टी मिल जाता है, सब साधन मिट्टी को मिल जाता है। व्यास जी का दोहा है, भृगु ने मारी लात, लात हत्यो हरि हृदय में, हरि कीनो सम्मान। लात मारा भृगु जी ने जाकर के, क्या गजब गजब को दोहा है। भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी, जाकर एक लात मारा छाती पर, भगवान ने सम्मान किया। और अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामनो मुनौ, मुने आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती कठोर है, आपको चोट लग गई होगी। इत्वक्तैकेन हस्तेन मर्देन स्वेन पाणिना, हाथ से उनके चरण दाबने लग गए। ये भगवान का स्वभाव है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निच अपराध रिसायन काऊ। लात मारा सोते पर, उन्होंने चरण दाबना शुरू किया। लेकिन बड़ा क्रोधी है भगवान। जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। उसकी क्रोधाग्नि से जल जाओगे। अगर भक्तों का अपराध किया तो फिर नहीं सहेगा। लाख नाक रगड़ोगे, कुछ नहीं होगा। बैकुंठ तक चले गए दुर्वासा जी शरण में, बोले नहीं, अयम आत्माभिचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान। साफ जवाब दे दिया, यहां से चले जाओ, बैकुंठ से गेट आउट। यहां जो जिस भक्त का अपराध किया है वहीं जाओ।
ये बैकुंठ भक्तद्रोहियों के लिए नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस सब बातों को कि सब बैराग वगैरह सब मिट्टी मिल जाएगा। आज हमारा साधु समाज इसी दोष से मर रहा है। ये संप्रदाय भेद, गुरुद्वारा भेद, ये सब समाज को नष्ट कर रहा है। इस भेद में हम लोग एक दूसरे में अभाव करते हैं और भक्ति शून्य हो जाते हैं और राम रोष पावक ते जरही, क्रोधाग्नि से जलने लग जाते हैं। कल की घटना हम बता रहे थे कि कल हमने कहा कि भाई दूर लगा देना कुर्सी, क्योंकि ठाकुर जी के सामने कुर्सी पे बैठना अपराध है और वहाँ रास बिहारी आते हैं, नाचते हैं, गान होता है, ब्रजवासी बैठते हैं और समाज में वैसे भी नहीं कुर्सी पे बैठनी चाहिए। सबसे पीछे इन लोगों ने लगाया कुर्सी। लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव होता है। जब ब्रजवासी दया करते हैं तो भगवान की कृपा होती है। उन लोगों ने इनसे कहा था आगे लगाओ। सबसे पीछे खंभे पर। हमने कहा नहीं, यहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अपराध है। वो कहते हैं, उनको कहने दो। वहीं पीछे कुर्सी लगी रही दूर, और हम बैठ गए कि गान सुनेंगे यहीं से। फिर माइक उनके हाथ में आया ब्रजवासियों के, तो किसी ने, गुसाई ने आवाज़ लगाई जोर से डांट के, अरे मान मंदिर वाले मार रहे हो। जाने क्या कहा, ये खंबा आगे वाला नहीं है क्या, आगे खंबे पे लाओ। तो आवाज हमारे भी कान में गई थी। तो हमने कहा भाई अब जैसा कहें वैसे कर दो। सबसे अगले खंभे पे लगाई गई कुर्सी। वो बीच में कह रहे थे यहां लगा। हमने कहा नहीं, बीच में नहीं, यहीं ठीक है। जबकि हमारे बुराई 50 साल से चल रही है। ये तिलक नहीं लगाता है, निगुरा है, फलाना है, ठिकाना है, जाने कितनी बातें लोगों ने कहा, विरोध में फैलाई बातें, अखबारों में निकाला, यहाँ लड़कियां रहती हैं, जाने कितनी कितनी बातें गंदी गंदी। लेकिन हमको जाना पड़ा वहाँ और बैठना पड़ा, क्योंकि ब्रजवासियों की फटकार है, आगे आ जा। वो घटना याद आई हमको। माधवदास जी नहीं, लाखा भक्त भक्तमाल में कथा थी। राजस्थान से साष्टांग दंडवत करते भये कई साल में वो जगन्नाथपुरी गए थे। कई साल में, यानी 750 माइल से ज्यादा है दूरी, हमको याद नहीं है। और कई साल तक वो साष्टांग दंडवत करते करते कितना कष्ट उठाया उन्होंने। जगन्नाथ जी ने पुजारियों को स्वप्न दिया कि हमारा एक भक्त आ रहा है, राजमार्ग पर है, उसको जाओ ले आओ।
तो जगन्नाथ जी के पुजारी पुष्ट होते हैं शरीर से, क्यों बढ़िया प्रसाद मिलता है। वो ठाकुर जी की पालकी लेकर के चले। रास्ते में देखते हुए, अरे कौन है भाई, जगन्नाथ जी के लिए आ रहा है, उतनी दूर से आ रहा है, कौन है। एक सुमिरनी ले गए थे बना करके ठाकुर जी के लिए, जल्दी चलो तेरी सुमिरनी पहनने के लिए ठाकुर जी बुला रहे हैं। लाखा भक्त बेचारे चुप रहे, बोले नहीं कि हम ही आए। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये पालकी पे बैठा देंगे, पालकी सोने की ही, इसमें जगन्नाथ जी चलते हैं, ये अनर्थ है। लेकिन उन्होंने पहचान लिया। बोले अरे भाई तू ही लाए हो सुमरनी। ये चुप रहे, चल जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। बोले नहीं, ये प्रभु की पालकी है, हम कैसे बैठेंगे। अरे बैठे को क्यों ना आए। उठा के 4 पंडाओं ने डाल दिया पालकी पे, तो ले गए। वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जब पहुंचे तो भगवान ने ऐसा सम्मान किया। ठाकुर जी बोले तुम हमारे ही मंदिर में रहना हमारे साथ। ये भक्तमाल की कथा है। रहना पड़ा उनको यहां। लेकिन उनको बड़ा दुख था कि यहां सम्मान बहुत है और फिर शरीर की क्रिया प्रभु के मंदिर में कैसे। वो बड़े दुखी थे, भागना चाहते थे वहां से। कथा बहुत बड़ी लंबी है, तो हमने इसलिए कहा कि गलत काम था वहां कुर्सी लगा के बैठना। लेकिन ब्रजवासियों का दबाव था। दबाव प्रेम का। ब्रजवासी प्रेम करते हैं केवल कृष्ण कृपा से। और ऐसा प्रेम या दया या सम्मान आज तक उसका भी नहीं हुआ जिसने श्री जी के मंदिर बनवाया, हरगुलाल ने। ये इसलिए बता रहे हैं इन सब लड़कियों से कि हमने न भजन किया न भजन हम जानते हैं। लेकिन एक बात जानते हैं, भक्तापराध से बचते रहो बस। सबसे बड़ा भजन यही है। भक्त चाहे छोटा सा है, छोटा सा छोटा है, उसके भी अपराध से बचो, नहीं तुम्हारी सब भक्ति नष्ट हो जाएगी। राम रोष पावक तेज रही, भगवान की क्रोधाग्नि से जलती रहोगी। ये आपसी लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, ये व्यंग वचन बोलना बंद कर दो। कोई नई लड़की आई है तो उसको ऐसा शब्द कहना तेरे बाप को है। तो कल की आई भाई मालकिनी बन गई। अरे मालकिनी तो तुम भी नहीं हो, मालिक तो हम भी नहीं हैं। कल हमने सुनाया था विंध्यावली ने अपने पति को फटकार दिया। 3 लोग का दान दिया था जिसने। सब दुनिया प्रशंसा कर रही थी। अस्यतः किम आवहंती, विंध्यावली ने कहा है
क्रीडार्थम आत्मनिदम त्रिजगत कृतम ते, हैं 8:22-20। ये संसार भगवान का खिलौना है। स्वाम्यम, इसके हम लोग मालिक बन जाते हैं। ये घर हमारा, ये बेटा हमारा, ये बेटी हमारी, ये पति हमारा, ये स्त्री हमारी। ये कुधी मने दुष्ट बुद्धि है, यही हमको दूर कर रही है। ये शरीर हमारा, ये मान सम्मान हमारा। कुधी शब्द का प्रयोग किया है विंध्यावली ने, जो महासती थी, और उसके लिए प्रयोग किया जो जिसकी तारीफ ब्रह्मा जी कह रहे हैं आकर के। दाश्वान त्रिलोकीम दाश्वान अविक्लब मनः कथम आर्थिरिच्छेद। क्या संख्या है? 23। ब्रह्मा ने कहा कि इसने त्रिलोकी दान दिया और इसको आपने वरुण पास में बांध दिया, इसको कष्ट देने का अधिकार कैसे है आपको? ब्रह्मा जिसकी प्रशंसा कर रहा है, ऐसे उस पति को फटकार दिया विंध्यावली ने। आपको कोई क्या दान से दे सकता है? कर्तु माने करने वाले, संसार के आप बनाने वाले, प्रभु माने पालन करने वाले आप, अस्यतः माने इसके नष्ट करने वाले। किम अस्यत आवहंती, आपको क्या कोई दे सकता है? और देता है तो त्यक्तह्रिय, निर्लज्ज है। सारा संसार देख रहा है, देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा देख रहे हैं, शंकर देख रहे हैं कि विंध्यावली फटकार रही है अपने पति को। त्वदवरोपित कर्तृवादा, एक कर्तृवाद में फंस गया है हमारा पति, निर्लज्ज है। इसलिए भाई तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम, वाके पग की पगतरी मोरे तन को चाम। धोखे से भी भगवान का नाम जिसके मुंह से निकला हो, अपना शरीर काट करके उसके चरणों की जूती बना दो। इसी निष्ठा से मीरा जी ने लिखा है कि जहर अमृत बना था, क्योंकि भक्तों की सेवा से राणा जी तेने जहर दियो मैंने जानी, लेकिन जैसे कंचन दहत अग्न में निकसत बारावाणी, सोने को जैसे तपाओगे तो वो और ज्यादा उसमें चमक बढ़ती है। जहर पीने के बाद मीरा की कांति शरीर की बढ़ गई थी। लोक लाज कुल कान जगत की दई बहाए जैसे पानी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बहुरानी, तरकस तीर लगयो मेरे हीड़े गरक लग गयो सनकाणी। ये आ गई कड़ी, सब संतन पर तन मन वारूं,
चरण कमल लिपटानी। ये कड़ी है, मीरा ने कहा है। इसीलिए मीरा बोली, मीरा को प्रभु राख लई है, दासी अपनी जानी। इसी अपराध से अगर बच जाओगे, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे लड़कियां हैं, चाहे बच्चे हैं, तो यहां से बैकुंठ तक तुमको रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। इस संप्रदाय भेद में ये मेरा तेरा, ये उसका चेला, उसकी चेली, ये उसका द्वारा, उसके द्वारी, ये सब झगड़ा है। इसी में सारा समाज तेजहीन हो गया है, सारा समाज। इसीलिए हम सबको बता रहे हैं। मीटिंग हुई थी साधु समाज की, आज से कितने साल पहले, क्यों, कब बता सकते हो क्या? 45 साल पहले। ये छोटे से थे राधाकांत, और उन्होंने कहा कि वहाँ राधा बाग के पास मीटिंग हो रही है, और लोगों ने कहा, इनके पिताजी ने भी, आपके खिलाफ मीटिंग हो रही है। हमारा बहिष्कार कर दिया था। हम जब कथा कह रहे थे तो लोग खड़े थे रोकने वाले, इनकी कथा में कोई मत जाओ। ये सब सच्ची घटनाएं हैं। और आज ब्रज के हर गांव में मान मंदिर व्याप्त है। ब्रज से निकालने के लिए मीटिंग हुई थी, और ब्रज के गांव-गांव में मान मंदिर है। उमा राम संग हित जगमाही, गुरु पित मातु बंधु प्रभु नाही। शंकर जी ने कहा है, उमा, गुरु भी क्या कर सकता है? शुक्राचार्य ने क्या किया? कुछ नहीं किया, शाप दे दिया बस। भगवान का आश्रय पकड़ो। ये हजारों गुरु, लाखों गुरु मिलकर के भी ये कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने एक बना रखा है बितंडावाद। साफ साफ भगवान के सामने कहा है 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में, आखिरी अध्याय में, नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्येत्य देवा गुरुवो जना स्वयं। हैं 49। सारे संसार के देवता और गुरु मिलकर के भी कुछ नहीं कर सकते। उनकी कृपा का 10,000वां हिस्सा भी नहीं पा सकते सब मिलकर के। उसकी शरण में जाओ। मुख्य बात है प्रभु की शरण। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सबसे परम धर्म वही है भगवान में अहेतुकी प्रेम हो जाए, और वो नहीं तो सब बेकार है। उससे भी बड़ा है भगवत भक्तों का अनुराग। देखो शास्त्र का एक वचन है, 60 वर्ष सहस्राणि विष्णोः आराधनम फलम। 60,000 वर्ष तक भगवान की पूजा करो दिन रात, और सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशय।
एक बार भक्त की पूजा कर दो, उससे आगे तुम चले जाओगे। वाल्मीकि जी ने कहा है रामायण में, चौपाई उपाई तो याद है, संख्या याद नहीं है। राम भगत प्रिय लागय जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेही। 121 हैं, 31। वहां रहो जो भक्तों से प्यार करता है। ये आपस में राग द्वेष छोड़ दो, अगर तुम लोग कल्याण चाहते हो या चाहती हो तो। ये कुत्ते बिल्लियों का सा धर्म है। केवल इतना ही सीख जाओ, हो गया भजन तुम्हारा। परस्पर में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है तुम्हारा। घर बार छोड़ना सब बेकार है। आज से पीछे ये सोच लो, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कभी भी। बहुत तुच्छ बुद्धि की बातें हैं। हम लोग घर बार छोड़ के आते हैं, माँ छोड़ा, बाप छोड़ा, भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, और यहां पत्तल पे देखा है लोग लड़ते हैं। ये कितने दुख की बात है। जैसे कुत्ते लड़ते हैं एक दो रोटी के टूक के लिए, वैसे ही हम लोग भी अगर करते हैं तो बड़े दुख की बात है। सब मिट्टी हो गया, सत्संग वत्संग, कीर्तन मिट्टी, कथा मिट्टी, निवास मिट्टी, बैराग मिट्टी, सब मिट्टी मिल गया। सिर्फ इतनी सी बात सीख जाओ कि हम जीवन में सब पाप कर लेंगे, भक्त द्रोह नहीं करेंगे। सब पाप कर लो, जितने भी पाप हैं। देखो, एक अब आखिरी श्लोक बता रहे हैं चलते समय। ये विषय हमने कल भी लिया था और आज भी लिया हमने। पाप नाश के 6वें स्कंद में नौ उपाय बताए गए हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च 6:13 त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। 9 रास्ते हैं जिससे पाप नष्ट होता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम मन शांत, दम मन दमन इंद्रियों का, त्याग करना, सत्य पर चलना, शौच पवित्रता बाहर की और भीतर की, 6 नियम 12, ये 9 चीजें जो पाप को जला देती हैं। लेकिन ये कठिन है। तपस्या कठिन है, ब्रह्मचर्य कठिन है, हर चीज कठिन है। बोले तो फिर क्या करेंगे साहब, 9 चीजें एक भी नहीं कर पाएंगे। तो बोले भगवान की भक्ति सबसे सरल है।
केचित केवलया भक्त्या, क्या संख्या है, हैं? वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्स्नेन निहारम इव भास्कर, जैसे सूर्य निकला और कोहरा फट गया, ऐसे केवला भक्ति से भी भगवान के सब भक्तों के पाप जल जाते हैं। बोले केवला भक्ति नहीं है तो भी क्या करेंगे? केवला भक्ति से भी ऊंचा एक रास्ता है। न तथा भगवान राजन, संख्या क्या है? 16। पुएत तप आदि भी, तप आदि जो 9 रास्ते बताए हैं उससे भी उतना तुम पवित्र नहीं हो सकते हो जितना कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेव्या। तत्पुरुष माने भक्तों की सेवा से, भगवान में मन लगा करके सेवा करोगे तो केवला भक्ति से भी आगे की बात बता रहे हैं हम तुमको। और वही हम लोग दिन रात करते हैं। रामदास श्यामदास से लड़ता है, गोपाल दास गोविंद दास से लड़ता है, और कोई लड़ने के लिए बाहर का इंग्लैंड का आदमी नहीं आएगा कि फिलिप्स आ गया है, स्मिथ आ गया है, जॉन हो गया है। भक्तापराध भक्त ही लोग करते हैं। इसलिए हमारा समाज दुर्बल हो गया है। यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेव्या। तत् बोलो बोलो। हाँ, भगवान ने लीला किया, पहले तो ठगने नहीं गए थे। ये उनकी लीला है। इसका उत्तर यही है कि ध्रुव जी की जब मां मरी थी तो वहां एक श्लोक है, भक्तानाम शमभीप्सितः अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। क्या संख्या है भाई? हैं? हाँ, संख्या देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। 1, 6, 10 पूरा श्लोक बोलो। तदा तदामीशस्य भक्तानाम शम अभीप्सतः। सदा भगवान भक्तों को शम करते हैं, कल्याण करते हैं। उन्होंने बलि को बांधा तो ब्रह्मा जी ने समझा कि कथम आरती मृच्छेद, कष्ट दिया जा रहा है। लेकिन उस कष्ट में भी कृपा थी। भगवान ने स्वयं कहा कि अरे तुमने राजा बलि, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी ही कीर्ति वर्धना अजयशीद अजयाम मायाम सीदन्न पिन मुह्यति। क्या संख्या है? 22 का। देखो, ब्रह्मा से कहा, इसने माया जीत लिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। दानव दैत्यों में बड़े बड़े भक्त हुए, प्रहलाद जैसे भक्त को भी आगे चला गया। अग्रणी सबका नेता बन गया, अपने बाबा से आगे चला गया प्रहलाद से।
एष दानव दैत्यानाम अग्रणी ही कीर्ति वर्धन। इसने कीर्ति बढ़ाई है। सीदन न मुह्यति, कष्ट में भी इसको मोह नहीं हो रहा है। हम लोग जरा सा अपमान नहीं सह सकते, क्या भक्ति करेंगे। माया को जीतना है तो ये सब छोड़ो। इतना द्वेष है हमारे यहाँ। अब सबके बीच में कहना नहीं चाहिए कि सब लोग भाव रखते हैं कि किसी के कमरे में 2-4 लड़कियां ज्यादा बढ़ गई तो आपस में हल्ला मच जाता है, चिढ़ पैदा हो जाती है। हमको सब पता पड़ता रहता है, ऐसा नहीं कि हम दृष्टि से जान जाते हैं। कोई हमसे कहता नहीं है, लेकिन 7 चीजें हैं जिससे मन का पता पड़ जाता है। लक्ष्यतेन्तर्गतम मनः, बैठना, बोलना, चालना, व्यवहार आपस में सबसे पता पड़ जाता है। निज गुण सुनत श्रवण सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। देखो चौपाई है, थर्मामीटर है, ये संख्याओं क्या याद नहीं रहती हमको भाई। अपने गुणों को सुनने में जिसको संकोच लगता है, कष्ट लगता है, पर गुण सुनत अधिक हर्ष, दूसरे की प्रशंसा सुनकर के हर्ष होता है, वाह। वो प्रसन्नता बता देती है किसको भक्तों से प्रेम है। और जहां ये कहा जा रहा है कि वहां उसका पक्ष है, ये है वो है, तो वहां कितना नीचा स्तर है। या चेहरे से पता पड़ जाता है कि तुम दूसरे के उत्कर्ष को सुन करके सुखी हो कि दुखी हो। करने की जरूरत नहीं है, कोई आंखों से पता पड़ जाता है, क्रिया से पता, व्यवहार से पता पड़ जाता है। एक दूसरे कमरे में दूसरा नहीं जाएगा, ये क्या है। प्रेम होता तो तुम 100 बार जाते। एक एक व्यवहार से पता पड़ जाता है। इसलिए अगर भक्तों में प्रेम हो जाए तो भगवान साक्षात हाथ में पकड़ गया है। ये बात देखो, भगवान ने कहा है 3 स्कंद के 16वें अध्याय में, ये ब्राह्मणान मई धिया क्षिप्तोन्चेन्तस्तुष्यत हृदय स्मित सुक्षित पद्म वक्त्रा। 11 भक्त अपमान कर रहा है, क्षिपतः मार रहा है, पीट रहा है, और तुम संतुष्ट हो रहे हो। वाह, एक लात मारा भृगु ने, भगवान संतुष्ट हो गए। तुष्यद्रधा, मुस्कुराओ, इसने गाली दिया हमको। कमल जैसा मुंह खिल जाए अपमान को पाकर के। स्मित सुधोक्षित पद्म वक्त्रा, और वाण्यानुराग कलया, और प्रेम की वाणी से जाकर के उसको मनाओ। जैसे पिता पुत्र को, पुत्र पिता को संबोधयंत हम युवा, हम जैसे मैं करता हूं, भगवान कहते हैं मैं भी ऐसा करता हूं। उपाहृतः, मुझे अपने पास खींच के पकड़ लेके बैठा लेता है। उप माने समीप, आ माने समन्तात, कहीं भी होगा तो हृदय माने पकड़ के खींच लेगा, दास बना देगा अगर भक्तों में भाव रखोगे तो। और माला फला करने से क्या होता है, कुछ नहीं। गोपाल जी की पूजा करने से क्या होता है, कुछ नहीं। 60,000 वर्ष तक पूजा किया, कुछ नहीं हुआ।
समय हो गया। Yeah.